बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा-सा ये ड्रेस असल में इस फैब्रिक की जितनी भी फ्रॉक्स बनाई हैं मैंने, टॉप बनाए, बहुत पसंद किए गए हैं। तो किसी ने फ़रमाइश की कस्टमर ने कि प्लीज़ मेरी बच्ची का भी बना दें। तो 1 से 2 साल की बच्ची का हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। इसकी जो तैयार लेंथ रखूँगी मैं 14 इंच रखूँगी। अब यहाँ पर योक के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत स्टाइलिश टॉप बनाया है मैंने। जिस योक की लेंथ मैंने 4.5 इंच ली है और इसकी विड्थ ली है मैंने 7 इंच। 1 से 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट साइज़ रहेगा। आराम से आप बना सकते हैं। यही मेजरमेंट्स बिल्कुल फ़ॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर एक सीधा निशान लगा के पहले तो हम बिल्कुल स्ट्रेट एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद अब हम शोल्डर का निशान लगाएँगे। तो शोल्डर मैं रख रही हूँ यहाँ पर 4.5 इंच और इसके आर्म होल रखूँगी मैं 5 इंच। तो 4.5 इंच ही हमने लेंथ ली थी, तो 5 इंच कम रहेगा। तो जब हम इसके बॉटम पार्ट, इसका जो लोअर पार्ट नीचे वाला हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो बाद में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको हल्का-सा यहाँ से राउंड कट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक के निशानात लगा लेते हैं। हमने इसकी जो विड्थ रखनी है, वो 2 इंच रखनी है और बैक नेक की डेप्थ रखेंगे 1.25 इंच और फ्रंट नेक की जो हम डेप्थ रखेंगे, वो रखेंगे 2.25 इंच, ठीक है? पूरा 1 इंच ज़्यादा रखेंगे बैक नेक से। विड्थ हमने दोनों की सेम रखनी है 2 इंच, ठीक है? उसके बाद अब हम इसको इस तरह से पहले हम बैक के हिसाब से भी निशान लगा लेंगे और अब हम फ्रंट के हिसाब से भी गोलाई का निशान लगा लेंगे और अब यहाँ से हम इसको आर्म होल पहले सीधा लगाएँगे और फिर यहाँ से आर्म होल का हम शेप दे देंगे नीचे तक ले जाके। भले फैब्रिक पे हम अपने लगा लें, नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर ब्लैक वाले पे, ताकि आपको ये नज़र आ सके कि हमने आर्म होल बाद में किस तरह कट करने हैं। अब इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया, सारे निशान को हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के हिसाब से भी हमने ये 2 इंच का गहराई का निशान लगा लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट वाले को हमने योक को सेंटर से कट कर लेंगे और सेंटर से कट करके हम इस तरह से इसके ऊपर बैक के हम योक को दोबारा रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ी-सी गोलाई की शेप देनी है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद अब हमने इसको योक को दोनों को खोल दिया है। ये देखें, फ्रंट को हमने दोनों को शोल्डर को आपस में मिलाना है, तो बैक योक के ऊपर हम फ्रंट की योक रखेंगे और शोल्डर को दोनों को मिला के शोल्डर की हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने लगा ली है, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये लिया है इसका लोअर पार्ट, यानी कि हम नीचे वाला घेरा जो तैयार करेंगे, तो वो भी 4 फोल्ड है मेरे पास, इस तरह से। ये देखें, मैं हमेशा फैब्रिक को ज़्यादातर इस तरह अलग-अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ, एक साथ 4 को मिला के नहीं रखती, इस तरह से ज़्यादा परफेक्ट कटिंग होती है। 4 फ़ोल्ड है, ओपन साइड्स मेरी साइड के ऊपर है और मेरी ऑपोज़िट साइड के ऊपर इसकी बंद साइड है। चौड़ाई मैंने इसकी ली है 9.5 इंच, यानी कि 19 इंच ली है। अगर हम इसको पूरा खोल देंगे तो 19-19 इंच हमारे पास दोनों पार्ट्स की चौड़ाई है, ठीक है? फ्रंट की 19 इंच और बैक की भी 19 इंच। लेंथ मैंने ली है इसकी 12 इंच दोनों की। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक पार्ट को हमने इस तरह से अलग कर दिया, बैक पार्ट को। इसके भी हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर देंगे, ये देखें इस तरह से। कोई भी आपके पास इस तरह का प्रिंट हो, तो आपने फ्लावर की डायरेक्शन, प्रिंट्स की डायरेक्शन का ख़्याल रखना है कि उसकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन आनी चाहिए, उल्टा-सीधा ना हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने अलग कर दिया है कटिंग करके, तो अब ये देखें इस तरह से हम सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे ऊपर वाली साइड के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा ली और फ्रंट के दोनों पार्ट्स पे भी सीधी बखिया बढ़ा करके एक सिलाई लगाई। यहाँ पे गैदर्स डालेंगे, एक धागे को खींचना है, उसका तरीका ये होता है, और दूसरे धागे से आप गैदर्स डाल दें, ठीक है? तो इसी तरह से आपने फ्रंट वाले पार्ट पे भी यही काम करना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने ये देखें इस तरह करनी है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसमें आपने 1-1 इंच को फ्रंट बिल्कुल सेंटर वाली साइड से, जो हमने स्लिट कट की हुई है ना, इधर से 1-1 इंच आपने छोड़ देना है। आप पौन इंच भी छोड़ सकते हैं, हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं और बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, ठीक है? उसके बाद आपने इसकी कॉर्नर वाली साइड से धागों को खींचना शुरू करना है, क्योंकि ये हमारी सेंटर वाली साइड है, यहाँ तक हम बस 1 इंच से पहले-पहले चुनटें डाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। कोशिश करती हूँ कि आपको आसान तरीके से बताऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और कम बजट में अच्छा-सा फैब्रिक लेके आप भी अपनी बच्चियों के ब्रांडेड टॉप, ट्राउज़र सब आप अपने बच्चियों के घर में बनाएँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक फैब्रिक लिया है जिसकी मैंने लंबाई ली है, 2 फैब्रिक ली हुई हैं पट्टियाँ, जिसकी लंबाई ली है 3 इंच और इनकी मैंने टोटल चौड़ाई जो ली है, यानी तो वो ली है 22 इंच। ठीक है? ये 4 फ़ोल्ड हुई हुई है मेरे पास, ठीक है ना? तो 4 फ़ोल्ड हुई हुई हैं, अगर हम डबल फ़ोल्ड करते हैं, ये 2 पट्टियाँ हैं, 2 स्ट्रिप्स हैं, उनकी लंबाई मैंने 22 इंच ली है। अब इसको यहाँ से हमने एक राउंड शेप में कट कर दिया है, 3 इंच ली है, लेकिन इसको मैं तैयार जब बिल्कुल करूँगी तो ये 2.25 इंच की तैयार होगी। अब इसको हमने ऐसे ले लेना है, राउंड वाली साइड से हमने पूरी गोलाई वाली साइड से, ये देखें इस तरह से हम इसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से फिर इसको आयरन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी झोल वगैरह नहीं है,
और इसने इसका तरीका ये है कि जब आपने गोलाई की तरफ पे जब सब पे सिलाई लगानी है तो खींचना नहीं है फैब्रिक को, ढीला-ढीला करके आप सिलाई लगा लें, आराम से आपकी गोल सिलाई ये हो जाएगी, कोई आपका झोल नहीं आएगा, आपके सामने है। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से दोबारा फ़ोल्ड कर दिया, सेंटर में मैंने यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं दोनों पट्टियों पे। ये देखें इस तरह से। अब उसको आपको मैं देखें इसकी जो दोबारा दिखा रही हूँ कि मैंने टोटली इसकी कितनी लंबाई रखी है, तो सवा 2 इंच मेरे पास अब ये तैयार हुई है। फ़ोल्ड फैब्रिक करने के बाद एक्स्ट्रा नीचे से कट करने के बाद, ठीक है? सेंटर में कट लगा दिया, यहाँ पर एक सीधी-सीधी बखिया बड़ा करके यहाँ पर भी एक सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, दोनों की फ्रिल बनाएँगे हम। तो ये देखें इस तरह से। हमें पूरी योक पे इसकी फ्रिल लगानी है ना फ्रंट बैक पे, तो इसलिए मैंने ये 22-22 इंच लंबी ली हैं। अगर आपने सिर्फ स्लीव्स वाली साइड पे लगानी हो, जो कि मैं पिछला टॉप अपने फर्स्ट चैनल पे बना बना चुकी हूँ, तो आप फिर उसके हिसाब से कम लंबाई ले लीजिएगा, फैब्रिक आपके पास और कम हो तो। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको फ्रिल बना ली इस तरह से, और लेने के बाद सेंटर में मैंने उसके निशान लगा दिया, ठीक है। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद अपनी योक को लिया है, अच्छे से हमने इसकी शोल्डर को फैब्रिक बैक की तरफ करके नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना जो मार्जिन में आया, उसको आयरन कर लिया। अब हमने मेजर करना है कि कितनी आपके पास चौड़ाई है, तो उसका सेंटर में आपने मार्क लगा लेना है जितनी भी हो। मेरे पास 2.5 इंच चौड़ाई है, तो मैंने सवा इंच के ऊपर मार्क कर लिया है, और उसके बाद सीधी-सीधी हमने लाइन्स लगा लेनी है। तो आपके पास 3 इंच चौड़ाई हो तो आप डेढ़ डेढ़ इंच पे लगा लें, 3.5 इंच चौड़ाई हो तो पौने 2 इंच पे सेंटर में, यानी बस सेंटर में आपने मार्क करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने सेंटर में मार्क करने के बाद ये देखें फ्रिल ली है, फ्रिल के सेंटर में मैं पहले ही निशान लगा चुकी थी, तो उसको सेंटर से सेंटर मिला के रखना है। और बिल्कुल निशान ये इसलिए हम लगा लेते हैं ताकि इसके बिल्कुल ये ज़रा-सी भी ना फ्रिल आगे पीछे से आपकी टेढ़ी-आड़ी ना हो, तो बिल्कुल सीधी-सीधी फ्रिल रख के इसके ऊपर उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये देखें इस तरह से हम रख के लगा लेंगे। ये देखें, फ्रिल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और टॉप की योक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है ना? इस तरह से सीधी साइड एक-दूसरे से हम समझे मिलाएँगे, फेस कर रही है, और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसको आराम से इसको ऐसे पलटेंगे आप। यहाँ पे आपको कटिंग वगैरह योक को करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ आपकी लग जाएगी। अच्छे से पलटने के बाद इसको अच्छे से आप आयरन कर लें। ये देखें इस तरह से। इसमें ख़्याल रहे आयरन करते हुए कि नीचे योक वाला फैब्रिक आपका मोड़ाई में नहीं आना चाहिए। सिर्फ़ आप फिर उसके बाद आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। अब जितना भी धागों वाला फैब्रिक होगा ना, इसको छुपाने के लिए आपने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। आपके पास अगर कोई प्लेन फैब्रिक में बना रहे हैं, तो यहाँ आपको आपको आइडिया दे देती हूँ, आप कोई कंट्रास्ट थ्रेड पे लगा सकते हैं सिलाई, जो कि एक थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी का लुक दे देता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको आपस में दोबारा फ़ोल्ड किया, और सेंटर में मैंने इसकी बैक वाली योक के ऊपर एक कट लगा दिया। फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी हमारी कटिंग हुई भी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो इसके लोअर पार्ट को रेडी किया था, इसकी चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ 13 इंच मैंने फ्रिल बनाने के बाद इसकी मेरे पास जो है वो 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है। सॉरी 12.5 इंच चौड़ाई है, तो अब उसको हमने हाफ़ करना है, ठीक है? तो हाफ़ करने के बाद मेरे पास कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? सवा 6 इंच, सवा 6 इंच, सवा 6 इंच को डबल करते हैं तो 12.5 इंच, तो ये सवा 6 इंच आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपकी चौड़ाई जितनी भी हो बच्ची की साइज़ 2 साल, 3 साल, 4 साल की, तो आपने ये ध्यान रखना है जितनी आपके पास बैक की चौड़ाई हो, तो उतनी ही आपके पास उसकी हाफ़-हाफ़ ही आपके पास फ्रंट के दोनों पार्ट्स की चौड़ाई हो, ठीक है? इस चीज़ को आपने बस याद रखना है। अब यहाँ पर देखें बैक वाली योक को हमने सेंटर में कट लगा दिया था, तो सेंटर को सेंटर से मिलाना है, सिलाई लगानी है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर हमने लोअर पार्ट को एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये चीज़ आपको मैं समझा रही थी कि इसलिए क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग करनी है चेस्ट का साइज़, योक की क्योंकि साइज़ कम होता है हमेशा और इसके घेरे का साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए आपने कोने से मिला के सिलाई नहीं करनी है, आपने सेंटर से सेंटर को मिला के सिलाई करनी है। उसके बाद सिलाई करने के बाद आपको करीब करके मैंने एक चीज़ दिखाई कि फिर मैंने इसको इसको बिठाया, और बिठाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दी ताकि ये अच्छे से हमारा फैब्रिक बैठ जाए, और ये एक ब्रांडेड लुक आ जाता है। ब्रांडेड ड्रेसेस में इसी तरह से स्टिच लगी हुई होती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें आर्म होल का जो मैंने आपको लंबाई बताई थी 5 इंच, तो हम उसके ऊपर निशान लगा देंगे। सब कुछ जोड़ने के बाद अब अच्छे से आपका आर्म होल परफेक्ट कटिंग में आ जाएगा। तो अब हम इस तरह से इसको आर्म होल को पहले सारी आप चीज़ें सिलाई कर लें, बाद में आप आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कर लें। तो ये देखें, इस तरह से हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब नीचे वाली साइड से हमने चेस्ट की जो इसकी चौड़ाई रखनी है, वो रखेंगे, और उसके बाद उसमें हम थोड़ा-सा प्लस का मार्जिन देंगे, और बाकी हम उसको फिर नीचे तक अच्छे से फ्रॉक को कटिंग कर देंगे। तो चेस्ट की जो चौड़ाई रखूँगी वो मैं 6 इंच रखूँगी। उसमें हाफ से पौने इंच के करीब एक्स्ट्रा मार्जिन देके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, यहाँ से गोलाई की शेप देंगे, और अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, तो हमारी प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग वाली कटिंग हो गई है सारी। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स लिए हैं।
ये देखें, जो कि हमने फ्रंट में स्लिट बनानी है। एक की चौड़ाई 3 इंच है, दूसरी की चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है? तो अब आपने 2 इंच वाली कभी मैं 3 इंच वाली भी आपको बताती हूँ, कभी 2 इंच वाली, जो आपका मर्ज़ी लगे। अब मैंने यहाँ पर मैं आपको 2 इंच की पट्टी रखूँगी नीचे की साइड के ऊपर, ये देखें, इस तरह से, और इस तरह से हमने, ये देखें, इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर, यानी टॉप की हमारी उल्टी साइड नीचे की तरफ होगी और जो स्ट्रिप है हमारी उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी, ठीक है? फिर सिलाई लगाएँगे। हमने 2 इंच वाली पट्टी हमने रॉन्ग साइड की तरफ रखकर सिलाई लगानी है और 3 इंच वाली पट्टी हमने सीधी साइड की तरफ रखकर ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से 3 इंच वाली पट्टी को पहले इस तरह फ़ोल्ड करना है। अच्छे से आप आयरन कर लें। फैब्रिक में जो दोनों पट्टियाँ और जो टॉप के साथ जो सिलाई लगाई है उसका जो फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आपका पट्टी की तरफ आना चाहिए, चाहे 2 इंच वाली पट्टी हो या 3 इंच वाली पट्टी हो। तो ये देखें मार्जिन मैंने पट्टी की तरफ करके अच्छे से आयरन किया है और उसके बाद अब इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम लेकर आ जाएँगे। ये देखें, आपने ये जो आपको मैं बार-बार बताती हूँ ना कि एक पट्टी नीचे की तरफ रखनी है, एक इसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि जो भी पट्टी आपने इसकी ऊपर की तरफ लानी है ना, यानी 3 इंच वाली पट्टी अगर आपने ऊपर की तरफ लानी है बाद में जब टॉप स्टिच हो जाएगा, तो फिर आपने जो भी पट्टी ऊपर की तरफ लानी है, वो आपने नीचे वाली साइड के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है, ताकि जब वो ऊपर होकर आए, तो फिर हमारे पास सिलाई में एक नीटनेस आए। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर 2 इंच वाली पट्टी ऊपर रखनी है, तो इसलिए मैंने वो रॉन्ग साइड की तरफ से रखकर सिलाई लगाई है और फिर सीधी तरफ पलट के लाई हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं लेकर आई हूँ और कभी मैं 3 इंच वाली लगाती हूँ, तो कभी इस तरह से भी करती हूँ। तो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम पट्टी रखेंगे, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा नीचे फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद एक और एक पट्टी ली है मैंने और उसको हमने उल्टी साइड की तरफ नीचे रखना है, ठीक है? यानी को अपने टॉप की नीचे वाली साइड, रॉन्ग वाली साइड की तरफ से रखकर हमने सिलाई लगानी है। हाफ इंच आपने बढ़ा के रखना है एक्स्ट्रा बाहर की तरफ से। एक स्लिट से शुरू करके दूसरी स्लिट के ऊपर लेकर आनी है। अब जितनी भी गोलाई होगी उसके ऊपर हम छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे, ताकि ये और ये पट्टी हमारी जब हम फ्रंट की तरफ पार्ट की तरफ लेकर आएँगे, ये देखिए हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखी थी, इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद डबल फ़ोल्ड करेंगे और हम फ्रंट की तरफ ये पट्टी को ले आएँगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये एक ब्रांडेड लुक जो है वो देगी, जो कि अब हमारी बहुत सफाई के साथ पट्टी लग चुकी है, ठीक है? उसके बाद अब हम इसकी स्लीव्स बनाएँगे। तो ये देखें, पूरी हमारी कुर्ती तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हमने इसके ऊपर रख दिया है, अच्छे से आयरन करके हमने यहाँ पर साथ-साथ जमा रहे हैं, ताकि अच्छे से हमारी नीटनेस आए। आप देख सकते हैं नेक बन गया है। अभी से ये टॉप कितना खूबसूरत लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये घर में स्टिच हुआ है। नीटनेस आप, हालाँकि व्हाइट फैब्रिक है, लाइट फैब्रिक के ऊपर सफाई लाना मुश्किल होता है, तो आपने भी सेम यही मेथड फ़ॉलो करना है। बिगिनर हो या आप प्रोफेशनल हो, आप आराम से सफाई के साथ सिलाई कर लेंगे। अब स्लीव्स का फैब्रिक ले लेते हैं। 4 फोल्ड मेरे पास स्लीव्स का फैब्रिक है और इसकी विड्थ मैंने 5 इंच ली है, लेंथ मैंने 10 इंच ली है, ठीक है? कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूँ, ताकि मेरी बिगिनर्स बहनें भी फटाफट से इतनी ही सफाई के साथ ये टॉप बना लें। अब 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा के गोलाई दे देंगे। ऊपर से सीधा रखना है तकरीबन 2 इंच के करीब। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे ले जाएँगे और हल्की सी गोलाई की शेप देके इसको सीधा कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे, तो इस तरह से स्लीव्स को अपनी खोल देंगे और उसके बाद इस तरह से इसको हाफ इंच के करीब बस फ़ोल्ड करेंगे। डबल फ़ोल्ड करके हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों स्लीव्स के ऊपर। ये देखें इस तरह से। अब हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक ली है, थोड़ी-सी मैं लूज़ में ही रखती हूँ इलास्टिक, ताकि बच्चों को तंग ना करे। हम इतना अच्छा स्टाइल में टॉप भी बना रहे हों और साथ में कोई चीज़ तंग करे तो वो अच्छा नहीं है, तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से इसकी लेंथ ली है इलास्टिक की। सेफ्टी पिन की मदद से एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट करना है। आपने दूसरी साइड से एग्ज़िट करने से पहले एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि पहले से ही आपने एक साइड के ऊपर, जब आप ये देखें यहाँ पे इस जगह से मैं निकालूँगी ना, तो अभी यहीं पे पहले से ही ना आप इसके कॉर्नर के ऊपर ना एक स्टिच लगा दें, ताकि यहाँ से इलास्टिक फिर बाहर ना जाए। ये देखें, इस जगह से और एक साइड के ऊपर तो ऑलरेडी सेफ्टी पिन लगी हुई होगी, तो फिर उसको भी जल्दी से हटा के आप किनारे पे ये देखें सिलाई लगा लें। यहाँ मैं पहले लगा चुकी हूँ और अब इसके ऊपर भी हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स हमारी सिल गई हैं। देख सकते हैं आप, बहुत आसान है ये टॉप बनाना, बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बनानी है। अब इस तरह से इसको हमने लिया है अपने टॉप को और इसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टी साइड सेंटर में हमने कट लगा लिया है और शोल्डर से हम मिलाएँगे। स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यानी कि दोनों की सीधी साइड एक-दूसरे को फेस करेगी, आराम से इसके ऊपर रखेंगे, परफेक्ट मेज़रमेंट से बिल्कुल बराबर आ रही है, ये देखें। इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों स्लीव्स को रखकर, ये देखें। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ से एक साइड से स्लीव्स को बंद करके नीचे तक मिलाना है। पूरी फिटिंग की हम सिलाई लेके चले जाएँगे। फिटिंग की सिलाई से मुराद जितना हमने निशान लगाया है लूज़ स्टाइल का ही टॉप बनाएँगे। तो ये देखें।
इसका मैंने बहुत क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा, यकीन करें इतना कोई प्यारा सा लग रहा था, छोटा-सा, एक तो छोटे बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं, तो वो मैंने क्यूट सा इसका जो है ना ट्राउज़र बनाया है इलास्टिक पाँचों वाला, जो कि बहुत खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। जितना ये खूबसूरत प्रिंट था, तो बस कोशिश की है कि उतना ही प्यारा सा एक और टॉप बना दूँ। उसके सारे अच्छे-अच्छे टॉप्स बनाने आपको मैंने बता दिए हैं, तो बस ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गया। इसमें मैंने कलरफुल सी बटन्स लगा दी क्योंकि ब्लू ही इसका ट्राउज़र होगा, तो ब्लू और व्हाइट मैंने बटन्स लगाई हैं। अब इनकी मदर की बेइंतहा फ़रमाइश थी कि मेरी बच्ची का ज़रूर बना दें, आपने 2 इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस बनाए। तो बस जो भी फैब्रिक था तो मैंने खींच-तान के बहुत मेहनत के साथ ये वाला टॉप बनाया, क्योंकि आपके पास जब फैब्रिक ज़्यादा होता है, तो आप आराम से जो दिल करता है बना लेते हैं, लेकिन कम फैब्रिक में आपको अच्छा डिज़ाइन बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा काम यही होता है कि अपने कस्टमर की डिमांड पूरी करें और आपके साथ एक अच्छा डिज़ाइन शेयर करें। तो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।